तो आजकल एक बहुत ही पुरानी जड़ी बूटी की चर्चा हर तरफ हो रही है। इसकी जड़ें मतलब हजारों साल पुरानी हैं, लेकिन इसके जो फायदे हैं ना, वो आज भी उतने ही काम के लगते हैं। तो चलिए आज अश्वगंधा की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और इसके रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। कभी ऐसा लगता है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी बस थका देती है, बहुत ज्यादा तनाव महसूस होता है। अगर ऐसा है तो यकीन मानिए इस दौड़ में ज्यादातर लोग ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। और यहीं पर पता है अश्वगंधा की बात सामने आती है। ये कोई नई चीज नहीं है, कोई नया आविष्कार नहीं है। ये तो आयुर्वेदिक चिकित्सा का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा रहा है, जिसका इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है। और सच कहूं तो यही बात इसे आज इतना दिलचस्प बनाती है। तो चलिए देखते हैं कि जहां ये पुराना ज्ञान और आज का विज्ञान मिलते हैं वहां क्या होता है। बड़ा मजेदार होने वाला है ये। तो सबसे पहले इसके नाम को ही समझ लेते हैं। अश्वगंधा। अश्व मतलब घोड़ा और गंध मतलब महक। कहते हैं कि इसकी जड़ से घोड़े के पसीने जैसी गंध आती है और बस इसीलिए इसका नाम अश्वगंधा पड़ गया। वैसे इसे इंडियन जिनसिंग और विंटर चेरी भी कहते हैं। अच्छा, अश्वगंधा का जो सबसे मशहूर इस्तेमाल है वो है तनाव और चिंता को कम करने के लिए। तो अब देखते हैं कि इस पर हमारा पुराना ज्ञान और आज का साइंस दोनों क्या कहते हैं। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। देखिए, पुराने जमाने का ज्ञान हो या आज का विज्ञान, दोनों पहुंचते एक ही नतीजे पर हैं, बस रास्ते थोड़े अलग अलग हैं। आयुर्वेद के हिसाब से तनाव होता है वात दोष के बिगड़ने से और अश्वगंधा उसे शांत करता है। वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न साइंस कहता है कि ये सब तनाव वाले हार्मोन कोर्टिसोल के बढ़ने का खेल है। तो अगर इसे एकदम आसान भाषा में समझें तो वैज्ञानिक स्टडीज ये दिखाती हैं कि अश्वगंधा हमारे शरीर के मेन स्ट्रेस हार्मोन यानी कोर्टिसोल को कम कर सकता है और बस यही इसके स्ट्रेस कम करने वाले गुणों का सबसे बड़ा साइंटिफिक आधार माना जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ तनाव पर खत्म नहीं होती, बात इससे कहीं आगे है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अश्वगंधा के और कौन-कौन से फायदे हो सकते हैं। अब बात करते हैं पुरुष बांझपन की। यहाँ भी दोनों परंपराओं में काफी कुछ मिलता जुलता है। आयुर्वेद कहता है कि यह वात को संतुलित करता है और इसका वृश्य गुण मतलब कामोत्तेजक असर मदद करता है। और साइंस क्या कहता है? साइंस बताता है कि ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल सुधार सकता है और इसके जो एंटीऑक्सीडेंट गुण हैं वो स्पर्म सेल्स को डैमेज से बचाते हैं। डायबिटीज या मधुमेह के मैनेजमेंट में भी इसका जिक्र आता है। आयुर्वेद के अनुसार ये वात और कफ दोषों को बैलेंस करता है और वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ऐसा माना जाता है कि ये इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ा सकता है और सेल्स की इंसुलिन के प्रति सेंसिटिविटी को भी बेहतर कर सकता है। इससे होता यह है कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। और हाँ, गठिया यानी आर्थराइटिस के लिए भी ये फायदेमंद हो सकता है। आयुर्वेद में इसे संधिवात कहते हैं, जो कि बढ़े हुए वात दोष की वजह से होता है। तो अश्वगंधा वात को बैलेंस करके दर्द और सूजन में राहत दे सकता है। और साइंस की नजर में इसके अंदर विथाफेरिन ए नाम का एक कंपाउंड होता है जो दर्द पैदा करने वाली चीजों को रोक सकता है और इसी वजह से दर्द में कमी महसूस होती है। तो ये सब फायदे सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? लेकिन ये भी उतना ही जरूरी है कि हम इससे जुड़ी सावधानियों को भी समझें। तो अब जरा एक जरूरी ब्रेक लेते हैं और इस पहलू पर बात करते हैं। देखिए, किसी भी सप्लीमेंट की तरह ही अश्वगंधा को इस्तेमाल करने से पहले कुछ बातें जानना बहुत बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को तो इसे लेकर खास तौर पर सावधान रहना चाहिए, जैसे कि जो महिलाएं गर्भवती हैं उन्हें इससे बचना चाहिए क्योंकि ये गर्भाशय में संकुचन बढ़ा सकता है। जो महिलाएं स्तनपान करा रही हैं उनके लिए भी इसके असर पर पूरी जानकारी मौजूद नहीं है। और हाँ, अगर किसी को पेप्टिक अल्सर, थायराइड की समस्या, डायबिटीज या दिल की कोई बीमारी है तो डॉक्टर से पूछे बिना इसे बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, ये भी ध्यान में रखना जरूरी है, जैसे पेट खराब हो सकता है या थोड़ी नींद जैसी आ सकती है। इसीलिए इसे शराब या दूसरी नींद की दवाओं के साथ तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और ये भी ध्यान रहे कि ये डायबिटीज या ब्लड प्रेशर जैसी कुछ दूसरी दवाओं के साथ रिएक्ट भी कर सकता है। तो इतनी सब जानकारी के बाद अगर कोई इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने का सोच रहा है तो सवाल उठता है कि इसे इस्तेमाल कैसे करे। चलिए अब इस पर बात करते हैं। बाजार में अश्वगंधा आपको आमतौर पर 3 तरह से मिल जाएगा। पाउडर के रूप में, जिसे चूर्ण भी कहते हैं, कैप्सूल के रूप में और टैबलेट्स के रूप में। इसे इस्तेमाल करने का एक बहुत पुराना और आसान तरीका है इसकी चाय बनाना।
करना बस ये है कि पानी में थोड़ा सा अश्वगंधा पाउडर डालकर उसे उबाल लें और तब तक उबालें जब तक पानी लगभग आधा न रह जाए। फिर इसे थोड़ा ठंडा करके स्वाद के हिसाब से दूध या शहद मिला सकते हैं। और हाँ, एक बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये कि इसकी सही डोज या खुराक हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। ये जरूरत पर निर्भर करता है। इसलिए प्लीज कोई भी नया सप्लीमेंट शुरू करने से पहले हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर या हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। ये बहुत जरूरी है। अब आखिर में एक और बहुत जरूरी बात, देखिए, भले ही अश्वगंधा का इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है, लेकिन जब हम वैज्ञानिक नजरिए से देखते हैं तो इसके कई फायदों को पक्के तौर पर साबित करने के लिए अभी और रिसर्च की जरूरत है। साइंस की भाषा में इसे अपर्याप्त सबूत कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम नहीं करता। इसका मतलब है कि शुरुआती इशारे तो हैं, लेकिन उन्हें कंफर्म करने के लिए और ज्यादा स्टडीज की जरूरत। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जैसे जैसे साइंस इन पुराने नुस्खों और ज्ञान की गहराई में जा रहा है, ये देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होगा कि हम इन पारंपरिक जड़ी बूटियों के बारे में और क्या-क्या नया सीखते हैं। भविष्य में और कौन से रहस्य सामने आएंगे, ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है ना।